नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। आज बात करेंगे चुनाव लड़ने वाले दांव की, आखिर मजबूरी या फिर जरूरी। तो दूसरी तरफ मुलायम कुनबे में खिला कमल और साथ ही बात करेंगे योगी के गढ़ में रावण की ललकार की। बाईस के बादशाह में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले कन्नौज से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सपा ने तीनों सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए हैं। कन्नौज विधानसभा से अनिल दोहरे को टिकट दिया गया है। सदर विधानसभा है। तिरवा विधानसभा से अनिल पाल को टिकट मिला है। छिबरामऊ से अरविंद यादव को टिकट मिला है। तो कन्नौज की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कन्नौज विधानसभा से अनिल दोहरे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा तिरवा विधानसभा से अनिल पाल को प्रत्याशी बनाया गया है और छिबरामऊ से अरविंद यादव मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। तो कन्नौज की तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कन्नौज विधानसभा से अनिल दोहरे प्रत्याशी होंगे। तिरवा विधानसभा से अनिल पाल को टिकट दिया गया है और छिबरामऊ से अरविंद यादव को टिकट मिला है। और अब बात करेंगे सीएम योगी के। गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव में कूदने का फैसला कर लिया है। आज समाजवादी पार्टी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ और संभल की सीटों से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर सपा ने स्थिति साफ कर दी है। आपको बता दें, मैनपुरी सपा का गढ़ माना जाता है। इस समय मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। मैनपुरी के अलावा इटावा, फर्रुखाबाद, सैफई भी सपा का गढ़ माना जाता है। तो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की करहल सीट को चुना है। आपको बता दें, मैनपुरी की जो करहल सीट है काफी सुरक्षित मानी जाती है समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ मानी जाती है। और अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जो सीट होगी वो मैनपुरी की करहल होगी। इसके पहले आज दिन भर चर्चा होती रही आजमगढ़ की जो गोपालगंज की सीट है उसको लेकर, लेकिन अब खबर आ रही है अखिलेश यादव जो हैं वो मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। और अब बात करेंगे योगी बनाम रावण। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसी सीट से सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में हैं। योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो 2017 में मुख्यमंत्री बनने से पहले तक लोकसभा के सदस्य थे। योगी 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। वो लगातार 5 बार से गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीते, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधान परिषद की राह चुनी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद। पार्टी का फैसला है और जो पार्टी का फैसला होगा मैं और वो साथी उस फैसले का स्वागत करेंगे। क्या आप गोरखपुर से मुख्यमंत्री के सामने से मुख्यमंत्री के सामने आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप गोरखपुर से आपसे पहले देखा और जैसे मैंने कहा कि पार्टी के आदेश का मैं सम्मान करता हूं और मैं पिछले 5 साल से भी लड़ रहा हूं। अगर कोई उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा था तो चंद्रशेखर आजाद था और आगे भी लड़ूंगा इस तानाशाही सरकार के खिलाफ। और मैंने जैसा आपको बताया कि अब मुख्यमंत्री को एहसास होगा कि लड़ाई सीधी है। गोरखपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गोरखपुर से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, पार्टी ने आदेश किया और मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। मैं लड़ूंगा। और उधर गोरखपुर में राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता रामशंकर यादव ने। चंद्रशेखर आजाद के गोरखपुर से लड़ने के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी हलचल तेज होती जा रही हैं। जिस तरह से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से टिकट कंफर्म हुआ है, तो वहीं आज आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी ऐलान किया है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। क्या कुछ है चुनावी माहौल, क्या कहना है उनका, आइए हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो की न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देखेंगे सर, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चूंकि गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके विरोध में तमाम लोग आ रहे हैं। अभी हाल ही में ये चंद्रशेखर जो है वो उन्होंने कहा है कि आज कि हम उनके विरोध में, तो इसका क्या परिणाम होगा? नहीं, कोई परिणाम नहीं होगा। ये सभी के सभी जो है समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित है और लोग ये जानते हैं कि गोरखपुर में या पूर्वांचल में भी कोई असर समाजवादी पार्टी का नहीं रहेगा। पिछला चुनाव इसको बता चुका है। तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ भारी बहुमत से जीतेंगे और जितने लोग आएंगे और सभी की जबान जब्त हो जाएगी। जिस तरह से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में चूंकि चंद्रशेखर जाने की बात कर रहे थे लेकिन सीट का बात नहीं बना और अखिलेश से उनकी बात नहीं बन पाई, तो वो अब अपने बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या अभी चूंकि ये आ रहे हैं फिर कुछ और चेहरे नए आएंगे, तो क्या इसका कोई असर पड़ेगा मुख्यमंत्री जी पे? कोई असर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नहीं पड़ने वाला है और गोरखपुर की जनता वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमेशा रहती है। मैं स्वयं यहाँ से 4 चुनाव जीत चुका हूँ, उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ विधायक जीतता रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई असर पड़ने ही वाला नहीं है। हाँ, अपना हम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, यह चेहरा दिखाने के लिए ही जो लोग आएगा वो आएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो है कद्दावर बीजेपी के नेता भी रहे हैं और आपका इम्पैक्ट भी अच्छा रहा है। ऐसे में जो अभी वर्तमान विधायक हैं राधा मोहन दास अग्रवाल जी, ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम तरह के रूमर उड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको पार्टी कहीं से टिकट देगी या फिर वो आगे की क्या रणनीति? देखिए, ये पार्टी की अपनी रणनीति है। पार्टी अपने अनुसार वो कार्य करेगी और मुझे लगता है कि राधा मोहन दास जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हैं, इसको वो स्वयं कह चुके हैं, तो उस पर किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप थे हमारे साथ शिव प्रताप शुक्ला जी और बीजेपी में काफी पैठ और काफी कद्दावर नेता में, और साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः एक बार फिर योगी जी को भारी मतों से विजयी बनाए और यहाँ से कोई भी उनके खिलाफ लड़ ले, कोई भी मतलब नहीं होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ रामशंकर यादव, के न्यूज इंडिया, गोरखपुर।
योगी बनाम रावण पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रीजनल हेड गोरखपुर से रामशंकर यादव भी जुड़ेंगे। साथ ही जो अखिलेश यादव ने मैनपुरी करहल सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता चंद्रजीत सिंह भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं योगी बनाम रावण की, क्योंकि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनके खिलाफ अब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने मोर्चा खोल दिया है। अब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन दोनों ही खबरों से पर बात करने के लिए हमारे साथ रामशंकर यादव रीजनल हेड गोरखपुर से जुड़ गए। साथ ही चंद्रजीत सिंह जो हैं वो मैनपुरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामशंकर यादव आपके पास ही आएंगे। जो आज ऐलान किया है चंद्रशेखर ने, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, क्या लगता है क्या टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि ये जो सीट है बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है बीजेपी की। हम रामशंकर के पास आएंगे, उससे पहले हम चंद्रजीत सिंह के पास आएंगे। मैनपुरी से चंद्रजीत बने हुए हमारे साथ। चंद्रजीत, आज अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या वजह है? क्या यह सबसे सुरक्षित सीट है? मैनपुरी की करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है, इसलिए इसे चुना गया है। जी, आपको बता दें, ये नेताजी की सुरक्षित सीट मानी, करहल विधानसभा की सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहाँ यादव जो मतदाता है वो एक से 1.5 लाख के करीब हैं। तो ऐसे में करहल के लिए अगर चुनाव लड़ते हैं अखिलेश के लिए, तो ये सुरक्षित सीट इनकी मानी जाएगी। चंद्रजीत, अगर बात करें करहल विधानसभा सीट की, अगर 2002 की बात करें तो यहां से बीजेपी ने एक बार जीत दर्ज की थी और उस वक्त जो विधायक थे वो सोवरन सिंह थे। हालांकि अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो कहीं ऐसा भी है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है? नहीं, प्रथम दृष्टया ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सपा ही इस सीट पे जीती और इस बार भी सपा के ही बहुमत बहुत है, यादव का बहुमत बहुत है उस सीट पर। चंद्रजीत, इसके अलावा आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ने की खबरें पूरा दिन आती रहीं, तो क्या कारण है कि आजमगढ़ की जो सीट है वहां को छोड़कर ये करहल आ रहे हैं, या फिर ये माने कि दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश? जी, सुनने में तो अभी ऐसा ही आ रहा है कि जैसे उन्होंने मैनपुरी के लिए घोषणा की है, तो ये यहाँ से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दोनों सीटों से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं अखिलेश यादव। हमारे साथ रामशंकर यादव जुड़ गए हैं, हमारे रीजनल हेड गोरखपुर से। रामशंकर, आज भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कही है। क्या लगता है, क्या कुछ टक्कर दे सकते हैं या फिर एक माहौल बनाने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आज दिन में भी हमने पूर्व राज्य मंत्री सुप्रताप शुक्ला जी से भी बात किया, तो कहीं ना कहीं पहले तो ये चुनावी समीकरण, यानी कि उनका साफ कहना था कि अखिलेश यादव का ये सब करा धरा। लेकिन जब हमने ये अवगत कराया कि अखिलेश से बात न बनने पर, सीट की बात न बनने पर अखिलेश नहीं, ये अपने बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें साफ निकल के सामने आती हैं कि उनका कहना था कि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ से टक्कर देना उनके बस की बात नहीं है। और निश्चित तौर से देखिए, चंद्रशेखर आजाद अभी इस खेल में अगर यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको टक्कर देना एक बड़ा मुश्किल का काम होगा। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे जो पिछले 4 बार से खुद उनका विधायक जहां हो और जिसको खुद वो विधायक यहाँ पे बनाए हो,
तो योगी आदित्यनाथ को चंद्रशेखर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो उनको किस तरह से टक्कर दे पाएंगे। फिलहाल देखिए एक चीज और स्पष्ट कर दूं, गोरखपुर के 9 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखा जाए तो पूरी तरह से कब्जा रहता है। फिलहाल इस बार का जो समीकरण है, इस बार चूंकि विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर ज्यादातर वोट पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो हिंदुत्व की बात आती है जब गोरखपुर में, और खासतौर से गोरखपुर सदर विधानसभा की सीट की बात आती है, सदर विधानसभा का अगर जिक्र करें, सदर विधानसभा का जैसे आपने कहा रामशंकर, वर्ष 1980 से ये बीजेपी के खाते में आ रही सीट, और अगर उसके पहले की बात करें तो जब जनसंघ पार्टी हुआ करती थी वो वहां से जीतती थी, तो सदर सीट से हराना तो बहुत टेढ़ी खीर है किसी भी पार्टी के लिए। रामशंकर बिल्कुल वही मैं आपको सलन बता रहा था कि चूंकि 1998 से लेके अब तक ये सदर विधानसभा जो सीट है वो मंदिर के खाते में है, और यहाँ जो सबसे बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है वो हिंदुओं का वोट बैंक माना जाता है, और हिंदुत्व के नाव पे वोट पड़ते हैं। तो योगी आदित्यनाथ, अब आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कितने हिंदू कट्टरवादी हिंदू हैं, तो ऐसे में उनको यहाँ से पराजित करना बड़ा ही टेढ़ी खीर होगी। और आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही सोच समझ के अपना ये सुरक्षित सीट यहाँ से उन्होंने अपना अलॉट करवाया। बिल्कुल एक माहौल बनाने की कोशिश है चुनाव लड़ना जो भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद का। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामशंकर हमारे साथ इस खबर पर बने रहने के लिए। साथी चंद्रजीत आपका भी शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे झटके पर झटका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोरखपुर की जनता का क्या राय है ये जानने के लिए हम उनके बीच आए हैं। तो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, प्रचंड बहुमत से वो हारेंगे, समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेगी। बेरोजगारी मानसिकता है। योगी जी के लोगों को इतना विश्वास है कि अगर वो किसी को ला रहे तो 100% वो बंदा काम करेगा, उनको कोई हिला नहीं सकता है। यहाँ के लोगों की मजबूरी है, यहाँ के लोग भाई उनके हाथ पीछे हैं। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, योगी जी अच्छे काम करते हैं, वो एकदम इस बात कोई है या नहीं है। भाजपा ही रहनी चाहिए अगले 20 साल। आपको क्या लगा किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। ये निरंतर विकास चलेगा। कोई भी आएगी खिचड़ी आएगी, खिचड़ी आएगी। चावल अलग नहीं होगा। इस बार पेट साफ होगा, इस बार पेट साफ होगा। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे झटके पर झटका। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। आज बीजेपी ने कांग्रेस और सपा में सेंधमारी की। लखनऊ में आज सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के जो साड़ू हैं प्रमोद गुप्ता और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य, पूर्व आईएएस अधिकारी किशन सिंह अटोरिया सहित 11 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। संवाददाता प्रणवीर पांडे ने बीजेपी ज्वाइनिंग के बाद खास बातचीत की है। क्या कुछ उन लोगों ने कहा, आपको सुनाते हैं। लड़ सकती हूँ, प्रियंका मौर्य हमारे साथ है, बात करेंगे। मैडम आज आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की हैं, क्या कहना आपका? अच्छा लग रहा है, एक अच्छे विजन के साथ समाज की सेवा के लिए डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमेशा हाजिर रहेगी, मेहनत करेगी और इसी विजन के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी, भारतीय जनता पार्टी में आज आपने ज्वाइन किया। टिकटों को लेकर के किसी प्रकार से कोई बात हुई है आपकी? प्लीज। टिकट को लेकर के कोई बात हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, मेरी टिकट को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। मैंने बहुत मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि हमें समाज सेवा राष्ट्र हित के लिए कायदे से करते रहना चाहिए। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है। पार्टी का जैसा भी निर्देश होगा उसके आगे मैं अपने कार्य का निर्वहन करते रहूंगा। मौर्य समाज से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए हैं, क्या आप मौर्य समाज को कितना बैलेंस कर पाएंगी?
मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं लोगों तक जाऊं, उनकी समस्याओं को समझूं और अपने समाज हित के लिए खड़ी रहेगी ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य। जिन लोगों को तकलीफ हो, जिन लोगों को दिक्कत हो, वो मुझ तक अपनी बात पहुंचाएं और मैं उनकी आवाज बनने के लिए आगे खड़ी रहूंगी। थैंक यू। निश्चित तौर पर आपने सुना कि पोस्टर गर्ल जो कांग्रेस की थी प्रियंका मौर्य ने साफ तौर पर कहा है कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस ने हमारा सिर्फ प्रयोग किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस ने हमें भरोसा दिलाया था उस पर कांग्रेस खरा नहीं उतरी। इसकी वजह से मैं डॉक्टर हूं, समाजसेवी हूं, इसीलिए आज मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कैमरामैन समीर के साथ प्रवीण कुमार पांडे, के न्यूज, लखनऊ। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, तमाम लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी खबर पर हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से शिव प्रताप जुड़ गए हैं। शिव प्रताप, आज बीजेपी के लिए अच्छा दिन रहा, जहां एक तरफ मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता शामिल हुए और पोस्टर बॉय, माफ कीजिए पोस्टर गर्ल के नाम से मशहूर प्रियंका मौर्य भी शामिल हुई हैं। कैसे देखें इसे? और बिल्कुल देखिए, प्रियंका मौर्य की बात कांग्रेस में नहीं बनी, काफी देर तक कोशिश करती रही, काफी वक्त तक कोशिश करती रही। उसके बाद उनको याद आई कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुआ जा सकता है, जिसकी कोशिश वो पिछले काफी दिनों से कर रही थी और आज अंततः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्लस होना था, लिहाजा प्रियंका मौर्य की ज्वाइनिंग एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ब्रांडिंग का एक अच्छा अवसर था, क्योंकि प्रियंका मौर्य एक पोस्टर गर्ल के तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश में छाई हुई है। और विशेष रूप से ये इसलिए भी तंज उचित होगा क्योंकि जब आज प्रियंका मौर्य की ज्वाइनिंग हुई तो उस समय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कि ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने उनका तारुफ इस तरीके से कराया कि प्रियंका मौर्य ये वही शख्सियत है जो कि पोस्टर गर्ल है, साथ ही साथ इनकी जो सोशल मीडिया के फॉलोवर है वो लाखों में है। इस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया के नाम लेते हुए उनका तारुफ कराया कि ये इस खाते पे इतना फॉलोवर है, इस खाते पे इतना फॉलोवर, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट वो चलाती हैं प्रियंका मौर्य, उन सभी खातों का जिक्र करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इतने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक तरीके से सफाई भी दी गई कि प्रियंका मौर्य एक बड़ा झटका माने, जहां कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा, वो महिला के हित की बात कर रही हैं। उन्होंने 40% आरक्षण की बात कही और उनकी पोस्टर गर्ल आपकी पार्टी में शामिल हो जाती बीजेपी में। कैसे देखे? कल ही अगर एक पोस्टर बीजेपी ने लॉन्च किया था, संघमित्रा मौर्य जो सांसद है बीजेपी की, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, इसके अलावा जो मुलायम सिंह की जो बहू पर्णा यादव, उनके साथ पोस्टर जारी हुआ था और स्लोगन दिया गया था, सुरक्षा है जहां लड़कियां हैं वहां। इस दिशा में बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। जहां आधी आबादी की बात प्रियंका गांधी कर रही थी, अब बीजेपी उसको दिखाने की कोशिश में है। शिव प्रताप, देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं शैलेंद्र, वो सभी को एक मैसेज देना है। जनता के बीच में 2022 को लेकर के, विधानसभा चुनाव को लेकर के मैसेज भेजना सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। और पोस्टर गर्ल हो या फिर मुलायम सिंह यादव के साढ़ू प्रमोद गुप्ता की बात करें, दोनों की ज्वाइनिंग की बात हो, या फिर अपर्णा यादव को भी इसमें अगर जोड़ लिया जाए तो वो भी इसमें शामिल होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। संदेश एक बड़ा देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच, और जनता के बीच जितने ज्यादा ज्वाइनिंग होगी, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, और बिल्कुल बीजेपी एक संदेश देने की कोशिश में है कि जो महिलाएं, असल मायने में महिलाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ये संदेश देने की कोशिश में बीजेपी। हालांकि मुलायम सिंह यादव के जो साड़ू हैं वो भी शामिल हो गए, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और यह विधुना विधानसभा सीट से इसका कितना फर्क पड़ता है ये भी देखने वाली बात होगी। किसका कितना फायदा किसको मिलता है, कितना नुकसान। फिलहाल के लिए शिव प्रताप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जहां समाजवादी पार्टी को झटका लगा है, कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है, बीजेपी को आज फायदा पहुंचा है। कई बड़े चेहरे बीजेपी में आज शामिल हुए। और अब बात करेंगे मंथन खत्म, लिस्ट जारी। कांग्रेस ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 16 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रियंका गांधी पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर चुकी हैं। इससे पहले कांग्रेस ने अपने 125 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 7 चरण में होगा। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को और 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। वहीं 10 मार्च को नतीजों की घोषणा होगी। और 22 का बादशाह में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।